भारत के प्राचीन शहरों में से एक, जहाँ हर गली में बसती है भोले की महक। हर हर महादेव की गूंज आसमान को चीर देती है। जिसे दुनिया सिर्फ एक शहर कहती है, उसे काल भी महाकाल की नगरी कहती है। पार्वती पतये हर हर। आज का दिन काफ़ी खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम सिर्फ मंदिर नहीं देखेंगे, आज हम महसूस करेंगे महाकाल नगरी की असली ऊर्जा। आज हम देखेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर और रामघाट पे शिप्रा नदी की आरती। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली स्वरूप है। महाकाल यानी समय और मृत्यु के समय। इसी कारण उज्जैन को प्राचीन समय में समय की नगरी कहा जाता था। यहाँ का शिवलिंग दक्षिण मुखी है, जो बेहद दुर्लभ है। कहानी उस समय की है जब दुशासन नाम के राक्षस ने उज्जैन में आतंक फैलाया था। तब अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसी क्षण दुशासन का अंत हुआ और अधर्म का भी अंत हो गया। यही से प्रकट हुआ महाकाल का रूप। महाप्राण तुम हो, तुम ही सुख तुम ही दुख निर्वाण तुम हो। सूरज से तेजस्वी सागर से निर्मल, चंदा भी तारे भी ब्रह्मांड तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। अब हम देखेंगे काल भैरव मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्य और शक्ति का एक संगम है। काल भैरव को उज्जैन शहर का कोतवाल यानी रक्षक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकाल की नगरी में प्रवेश भी उनकी अनुमति से ही होता है। हरसिद्धि माता मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती की कोनी गिरी थी। इस मंदिर के सबसे खास पहचान है इसके 2 विशाल दीपस्तंभ। रामघाट। यह घाट पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष देने वाली नदियों में से एक माना जाता है। रामघाट उज्जैन का सबसे प्रमुख और प्राचीन घाट माना जाता है। हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला यही रामघाट पर आयोजित होता है। यहाँ लाखों साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। शाम होते ही शुरू होती है शिप्रा नदी की भव्य आरती। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और सैकड़ों दीपों की रोशनी पूरा वातावरण एक अलग ही ऊर्जा से भर देता है। आज हम देखेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर मंदिर। नर्मदा नदी के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप जिसका आकार ही ओम है। यही है ओमकारेश्वर, भगवान शिव का दिव्य धाम। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जहाँ शिव ओम स्वरूप में पूजे जाते हैं। यह मंदिर नर्मदा नदी के मंदता द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओम जैसा दिखाई देता है और यही इसे और भी अद्भुत बनाता है। कथा के अनुसार राजा मंदाता ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिसे प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। यहाँ एक खास बात और है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में पूजे जाते हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर। दोनों के दर्शन करने से ही ये यात्रा पूरी मानी जाती है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है और समय समय पर विभिन्न राजाओं द्वारा इसका निर्माण और पुनर्निर्माण किया गया है। ओमकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा का विशेष महत्व है, जहाँ श्रद्धालु
पूरे द्वीप की परिक्रमा करते हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नर्मदा नदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रवाह है। नर्मदा नदी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही पुण्य मिलता है। ओमकारेश्वर की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक ममलेश्वर के दर्शन ना किए जाए। ममलेश्वर मंदिर को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दूसरा स्वरूप माना जाता है। यह मंदिर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और ओमकारेश्वर मंदिर से पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ममलेश्वर मंदिर को प्राचीन समय में अमलेश्वर कहा जाता था, जिसका अर्थ है शुद्ध और पवित्र ईश्वर। यह मंदिर अपनी प्राचीन पत्थर की वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें पुराने शिलालेख और नक्काशी आज भी देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन करने से ही ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण होती है। यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि एक ही शक्ति के दो रूप हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अखंडम अजं